नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आप लोगों का मनपसंद टॉपिक मैथ्स क्विज। तो हम लोग शुरू करते हैं मैथ्स क्विज। मैथ्स क्विज का सबसे पहला प्रश्न, ताश की डेक में कुल कितने फेस कार्ड होते हैं? How many face cards are there in a deck of cards? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 12। मैथ्स क्विज का दूसरा प्रश्न आप लोग ध्यान से सुनेंगे। घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है? What is the total number of edges in a cube? इसके आंसर के लिए ऑप्शन है 8, 10, 12, 6। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 12। कैसे? तो समझ लें। यह एक घन की आकृति है। इसमें किनारों की संख्या गिनती करके देख लें। यहाँ से मैं गिनती करता हूँ 1, 2, 3, 4, इधर 5, 6, 7, 8 और यहाँ 9, 10, 11 और ये हो गया 12। इस प्रकार घन में क्यूब में कुल किनारों की संख्या 12। आप लोगों के लिए मैथ्स क्विज का तीसरा प्रश्न, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 इज 0.49 का वर्गमूल क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन है 7, 0.7, 0.07, none of these. The square root of 0.49, that is, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट निकालना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 0.7। आप लोगों के लिए मैथ्स क्विज का चौथा प्रश्न, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? What is the sum of the first 5 नेचुरल नंबर्स? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 15। यदि मान लीजिए कि आप लोगों को 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए कह दिया जाए तो कुछ सेकेंड में जोड़ना संभव नहीं है। क्या जोड़ पाएंगे? नहीं जुटेगा। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, एक शॉर्ट फार्मूला है, उसे आप लोग याद रखेंगे तो कुछ ही सेकेंडों में जोड़ का आंसर आपके पास होगा। जैसे n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2। यहां पर प्रश्न था कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या है? n की जगह पर लिखना है 5 और इसे इस प्रकार हल कर देना है। 5 दिया 15। इस फॉर्मूला से आप 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो, 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग निकालना हो, सभी का योग आप बहुत जल्दी कुछ ही सेकेंडों में निकाल लेंगे। मैथ्स क्विज का 5वां प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? What will be the mode of the following data? इस डाटा का बहुलक क्या होगा? मोड क्या होगा? इसका सही आंसर होगा
5। किसी भी डाटा का बहुलक वही होता है जो उस डाटा में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है। इस डाटा में 5 सबसे अधिक बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5 बार। इसके अलावे जितनी भी संख्याएं हैं वह इससे कम टाइम्स कम बार आया है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5। आज के मैथ्स क्विज का छठा प्रश्न, दी गई आकृति में छायांकित भाग का मान क्या होगा? What will be the value of shaded part in the given figure? ये फिगर देख लें। इस फिगर में शेडेड पार्ट को हम किस भिन्न के द्वारा दर्शाएंगे? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1/4। क्यों? क्योंकि दी गई आकृति में 4 त्रिभुज है जो आपस में बराबर हैं। 1, 2, 3, 4 और 4 त्रिभुज में एक त्रिभुज शेडेड है, छायांकित है। इसलिए इस छायांकित भाग को दिखलाने के लिए आंसर लिखना होगा 1/4। आज के मैथ्स क्विज का 7वां प्रश्न, 4, 8 और 32 का एलसीएम क्या होगा? What will be the LCM of 4, 8 and 32? इसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 32। यहाँ पर आपको 3 संख्या दिया हुआ है, एक 4, एक 8 और एक 32। इसका एलसीएम निकालना है शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ ही सेकेंड में। तो आप देखेंगे, चेक कर लेंगे कि यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या है वह छोटी संख्या से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 4 से 32 पूर्ण रूप से कट रहा है और 8 से भी 32 पूर्ण रूप से कट रहा है। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से 32 ही एलसीएम होगा। आज के मैथ क्विज का 8वां प्रश्न, एक वृत्त में कुल कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है? What is the total radius that can be drawn in a circle? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत, इन्फिनाइट। कैसे? यह वृत्त हो गया और कोई भी वृत्त इन्फिनाइट पॉइंट्स से मिलकर बना हुआ होता है। और हम लोग त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि के बीच खींची गई रेखा को त्रिज्या कहते हैं। और चूंकि यह वृत्त इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, इसलिए त्रिज्या की संख्या भी इन्फिनाइट्स होगा, क्योंकि हम इस वृत्त की परिधि के इन्फिनाइट्स बिंदुओं से इस केंद्र तक त्रिज्या खींच सकते हैं। जब इस वृत्त के परिधि पर इन्फिनाइट्स पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट्स बिंदु हैं, तो उससे हम कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं? इन्फिनाइट्स रेडियस खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं। आज के मैथ्स क्विज का 9वां प्रश्न, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 5? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x + 5, इसका डिग्री क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, डिग्री 1 होगा। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग किसे कहते हैं? उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल का जो अधिकतम पावर होता है उसे उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं।
यहाँ जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 2x + 5, यहाँ x का पावर कितना है 1, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा। आज के मैथ्स क्विज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। व्हाट विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री? 30 डिग्री के संपूरक कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 150 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 240 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 150 डिग्री। इसको समझने के लिए हम लोगों को जानना होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, संपूरक कोण किसे कहते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है तब वे दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। और जब आपको 30 डिग्री का संपूरक कोण निकालना है तो इस प्रकार निकालेंगे, 30 डिग्री का संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 में से 30 डिग्री को घटा देना होगा, घटाने के बाद आते हैं आंसर 150 डिग्री। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का मैथ्स क्विज बहुत पसंद आया होगा। आप सभी को मैथ्स क्विज में शामिल होने के लिए मेनी थैंक्स। जय हिंद।